इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट। तो हीट टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पूरे चैप्टर का एक टॉपिक बचा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करना है। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम एक बार डिस्कस कर ले, फिर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सिस्टम है। क्लियर? सिस्टम में आप हीट देते हो। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं कि हम खाना खाते हैं, तो खाना एक टाइप का हीट हुआ। तो खाना जब खाते हैं तो उसका दो यूज होता है, या तो हम उससे कोई काम कर लेते हैं या कुछ अपने शरीर के अंदर एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। नॉर्मली यही होता है ना कि भाई जो आप खाना खाए, जिसको हीट बोल रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, कुछ एनर्जी को आप कंजर्व कर लीजिएगा, इसमें से कुछ एनर्जी से आप काम कर लीजिएगा। यही होता है ना नॉर्मली। तो यही बात करते हैं, यही थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ यही कहता है कि हीट एनर्जी जो सिस्टम को दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है। मतलब सिस्टम को जो एनर्जी दिया जाता है बाहर से, हीट एनर्जी, उसको सिस्टम दो चीज़ करता है। पहला, सिस्टम अपने शरीर के अंदर ही उसको कंजर्व रखता है, जिसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहती है। दूसरा क्या कर सकता है, सिस्टम काम कर सकता है। क्लियर ना? तो हीट एनर्जी जो सिस्टम को दिया जाता है उससे दो चीज़ होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मे बी पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। जैसे कि आपको पता है एनर्जी के दो टाइप है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो बता रहा है जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आया यहाँ पे, वो या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है या तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अब क्वेश्चन होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अराइज कैसे होता है, मॉलिकुलर मोशन के कारण। मॉलिकुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल, जैसे मान लो आप पानी को गर्म करते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट है, उसको गर्म करते तो पानी के ड्रॉपलेट मूव करने लगते ना, इधर इधर मूव करने लगते, होता है कुछ पतीले के टॉप से टकराने लगते हैं, ऐसे होता है ना। तो जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, मूवमेंट के कारण उसमें वेलोसिटी आई। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जैसे ही वेलोसिटी आई, उस मॉलिक्यूल के पास अपना मास थोड़ा है ही, तो टोटल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, किसको बताता है, इट्स इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा था कि भाई जो आप किसी सिस्टम में जो भी हीट देते हो, वो हीट या तो खुद अपने पास रखता है या उसका काम कर लेता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी जो था इक्वल टू फाइनल एनर्जी इसके और इसके, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्व है हमेशा। क्लियर? मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं ना हुआ, जो आपने दिया वो कहीं ना कहीं तो कंजर्व है ना, यहाँ पे कुछ का काम कर लिया। क्लियर? ऐसा नहीं ना कि वेस्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, थर्मोडायनेमिक्स से जो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो गवर्नमेंट में उतना टफ नहीं आते हैं, बस ये आपसे पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। If the changes are taking place in the system in such a way that temperature of a system remains constant throughout the change। देखो आइसोथर्मल, आइसो जब भी वर्ड यूज होता है ना, आइसो का मतलब होता है सेम। क्लियर? थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्लियर? तो सिंपल हम मतलब इसका समझ लेते हैं, आइसोथर्मल कि कोई ऐसा प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, वहाँ से कहीं कोई काम हो रहा है। तो प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ कोई काम यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में भाई टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। समझे? पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ़ अ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम इन सच ए वे दैट टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज।
इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। तो सिंपल आपसे पूछा जा सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बता दोगे भैया टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद आइडियाबैटिक प्रोसेस, ध्यान देना, इफ़ द चेंज